हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं एक कविता लिख रहा हूं जिस कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। लेखक का नाम है रेनर मारिया रिल्के। क्लास 10th का ये 12वां चैप्टर का नाम है सर, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। कहते हैं यही रेनर मारिया रिल्के जो कवि हैं और ये कवि के द्वारा पढ़ाया गया यही आपका अनिल सर है। देखिए इस कविता में कहते हैं मेरे बिना तुम प्रभु, तुम्हारी लीला अपूर्ण है, जैसे शब्द बिना अर्थ के, जीवन बिना बिना तुम पूर्ण है। कहता है मनुष्य के जीवन में प्रभु का होना बहुत जरूरी है। एक भक्त भगवान के बिना नहीं जी सकता है और एक भगवान भक्त के बिना कोई जी नहीं सकता है। इसलिए भक्त और भगवान, मेरे बिना तुम प्रभु। भक्त कहता है कि हम हैं प्रभु तब आप है, यदि हम नहीं हैं तो आप भी नहीं रह सकते। ये कविता रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखा गया है और इस कविता के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कवि का परिचय। कवि का परिचय देखते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु। कवि का परिचय रेनर मारिया रिल्के के बारे में कहता है। कवि का परिचय रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है सर? रेनर मारिया रिल्के जी। और इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्राग, ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी में, ऑस्ट्रिया प्राग नामक एक स्थान पर हुआ था जो कि अभी वर्तमान में सर जर्मनी में पड़ता है। इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। माता का नाम था सोफिया। उपन्यास लिखे थे द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिडर्स ब्रिज। इनका उपन्यास का नाम क्या है सर? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिडर्स ब्रिज। कहानी भी लिखे थे सर और कहानी का नाम था टेल्स ऑफ अलमाइटी। टेल्स ऑफ अलमाइटी। ये विदेशी कवि है इसलिए अंग्रेजी में ज्यादा लिखे। ये कहानी का नाम है टेल्स ऑफ अलमाइटी। कविता संकलन, कविता भी लिखे, लाइफ एंड सॉन्ग्स। ये जो जीवन है सर एक संगीत है। ये जीवन, लाइफ एंड सॉन्ग्स, जीवन और गीत। लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंटेड इत्यादि। ये इनका कविता का नाम है। निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। रेनर मारिया रिल्के का निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। आपका ये जर्मनी के रहने वाले थे। पहले ये ऑस्ट्रिया में पढ़ता था, अभी वर्तमान में जर्मनी में पढ़ता है। ये लेखक के बारे में परिचय था सर। हमारे लेखक का नाम है रेनर मारिया रिल्के। लेखक का नाम क्या है सर? रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब एक भक्त कह रहा है कि हम हैं तब प्रभु आप हैं, भगवान हैं। यदि भक्त नहीं है तो भगवान नहीं। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में, आगे क्या लिखते हैं। आगे लिखते हैं सर इस कहानी, इस कविता के बारे में कि प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा, एक हिंदी के कवि हैं जिनका नाम है धर्मवीर भारती, भाषांतरित इस महान जर्मनी कवि का कविता यहां प्रस्तुत किया है। ये एक जर्मनी के कवि हैं रेनर मारिया रिल्के जी। यह जर्मनी भाषा में लिखे थे, जर्मन भाषा में लिखे थे। उसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया सर? धर्मवीर भारती। मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है सर, इसका लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। और रेनर मारिया रिल्के जो है, रेनर मारिया रिल्के कहां के लेखक है सर? जर्मनी के हैं और जर्मन भाषा में वो लिखे हैं मेरे बिना तुम प्रभु कविता को। इस कविता को हिंदी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति का नाम है धर्मवीर भारती। कहता यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मर्मी ईसाई कवियों जैसे पवित्र, आस्था को आस्तिक कवि थे जिनकी कविता में
रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। इनके जब आधुनिक स्वर इनके कविता में सुनाया जाता था, मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है सर, बहुत अच्छी कविता है और बहुत भव्य कविता। इसे क्वेश्चन भी पूछता है सर एग्जाम में। कहते हैं किस प्रकार से भक्त को होना चाहिए, कैसा भगवान होना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किए। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है, बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। कहता है भक्त के बिना भगवान की पहचान नहीं हो सकता है, भक्त के बिना एक भी भगवान नहीं हो सकते और भगवान के बिना एक भक्त भी नहीं हो सकते। क्यों? कि उनकी भागवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम की धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। तथा इस कविता में एक बहुत बड़ा विराट स्वरूप, किस प्रकार से भक्त भगवान पर निर्भर होते हैं और भगवान भक्त पर निर्भर होते हैं, इसमें यह सत्यता यानी सत्य की बात बताया गया है कि भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते हैं और भगवान के बिना भक्त नहीं रह सकता है। इसलिए इस कविता का नाम मेरे बिना तुम प्रभु रखे हैं, जिनके लेखक का नाम है रेनर मारिया रिल्के। आगे समझते हैं आगे क्या है जो ध्यान देते हैं। आगे आपका क्वेश्चन हो गया सर, ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। आज का पहला क्वेश्चन है सर, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि जो है, लेखक जो है, अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं? इसका कविता जो पूरा है ये मैं कल आपको डिटेल, मेरे बिना तुम प्रभु कविता मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा। आज क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव है और कल आपको पूरा एकदम कविता को अर्थ बताएंगे। समझते हैं सर? कहता है कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है। भक्त की माता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जलपात और मदिरा कहा, क्योंकि जलपात में संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करते हैं। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आज स्पष्ट कीजिए, मैं तुम्हारी भेष हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहते हैं कि मैं तुम्हारा भेष हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, यदि मुझे खो दीजिएगा तो आप अपना अर्थ भी खो दीजिएगा। कहता प्रस्तुत सुलोनी सर्ववित प्रधान हमारे हिंदी पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है, जिसमें कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है, मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात भक्त से अलग रहकर, भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। कहता है भक्त के बिना भगवान की पहचान नहीं किया जा सकता है। यदि भक्त का अर्थ समाप्त हो जाएगा तब भगवान भी अपना अर्थ खो बैठेंगे। यदि भक्त की तुलना किया जाएगा भगवान से, तो जिस प्रकार से भक्त महान होते हैं उसी प्रकार से भगवान भी महान होते। ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन था, इसको लिख लिया जाए। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा 3 और 4। 3 नंबर क्वेश्चन करा कि शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? कवि के अनुसार भगवान महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लवादा अथवा नाम पहचान सब गिर जाएगा। यदि भक्त की पहचान नहीं होगा, यदि भक्त का लवादा गिर जाएगा तो भगवान का भी लवादा गिर जाएगा। भक्त की पहचान मिट जाएगा तो भगवान की भी पहचान मिट जाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि आपका शानदार लवादा गिर जाएगा। 4 नंबर, कवि किसको कैसा सुख देता है? कवि रेनर मारिया रिल्के जो है वो कहते हैं भक्त जो होता है कैसा सुख देता है। कहता है कवि कहते हैं कि भक्त के भगवान की कृपा दृष्टि की साइया है। कवि कहते हैं कि नरम कपालों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है।
आनंद मिलता है, अर्थात भक्त भगवान की कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। भक्त जो होता है भगवान का कृपा पात्र होता है, भगवान की पहचान बनाने वाला भक्त होता है, भगवान का निवास रहने के लिए भक्त ही घर बनाता है। इसलिए रेनर मारिया के कवि कहते हैं कि भक्त के बिना भगवान की पहचान नहीं हो सकता है, भक्त के बिना भगवान भूखे रह जाएंगे, भक्त के बिना भगवान को सेवा नहीं हो सकता है, भक्त के बिना भगवान को रहने के लिए घर नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए भक्त है तब भगवान है और भगवान है तब भक्त है। अगला क्वेश्चन 3-4 नंबर क्वेश्चन था ये, इसको नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 के बाद देखते हैं 5, 6। 5 नंबर कहता है सर कवि को किस बात को आशंका है, स्पष्ट कीजिए। कवि को किस बात के लेकर उनको आशंका जताया जा रहा है, उनको आशंका किस बात के लिए? उत्तर है कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता को अनुभूति कराने वाला भक्त नहीं होगा तब ईश्वर की पहचान किस रूप में होगा। प्राकृतिक छवि मानव की हृदय का प्रेम, दया, भागवत स्वरूप ये सब नहीं होगा तब उसका परमात्मा को आश्रय क्या होगा। मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा, इस प्रश्न को लेकर कवि का आशंकित है। ये कवि भक्त जो है भगवान के प्रति आशंका जता रहे हैं कि आखिर मेरा रूप अच्छा नहीं होगा तो भगवान का रूप कैसा होगा। जब मेरे अंदर आत्मा नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, मानव के अंदर हृदय, तो भगवान के अंदर हृदय कैसे हो सकता है। इन्हीं सब बातों को, प्रश्न को लेकर कवि जो है आशंका जता रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो भगवान के पास भी कुछ नहीं रहेगा। इस बात को लेकर कवि हमारे दिल के हैं जो आशंका जता रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच का संबंध पर प्रकाश डालिए। कहता है कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध बताना है। कहता है प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान का भी कोई पहचान नहीं है, भगवता भी भक्त की भक्ति पर ही निर्भर करती है, इसलिए भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कहते हैं भक्त के बिना भगवान की पहचान नहीं हो सकती और भगवान के बिना भक्त की पहचान नहीं हो सकता है। एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का सर पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। चलिए ये 5 और 6 नंबर क्वेश्चन था, इसको नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 7 और 8। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है, आप क्या सोचते हैं। कहता है प्रस्तुत कविता मनुष्य द्वारा ईश्वर को संबोधित है। सत्यता यही है कि जब तक मनुष्य का इस संसार में अस्तित्व है तभी तक ईश्वर का भी अस्तित्व है। ईश्वर और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन कवि ने सही कहा है कि मनुष्य के न होने पर तुम्हारे अस्तित्व और सत्ता कौन स्वीकार करेगा। कहता है मनुष्य भक्त को नहीं रहने पर आपका अस्तित्व और आपका सत्ता कौन संभालेगा। यदि भक्त नहीं है तो भगवान की पहचान कौन कर पाएगा। यदि भक्त के पास घर नहीं है तो भगवान के पास घर कौन बनाएगा। यदि भक्त के पास खाने के लिए नहीं है तो भगवान के पास खाने के लिए कौन देगा। इसलिए कवि कहते हैं कि भक्त के बिना भगवान की एक वक्त भी पहचान नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, मनुष्य के ईश्वर जीवन की महिमा और गौरव को कविता कैसा बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। कहते हैं प्रस्तुत कविता इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है कि मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे का पूरक है। ईश्वर, भक्त और भगवान एक दूसरे का क्या है, पूरक है। यदि मनुष्य नहीं रहा तो ईश्वर की सत्ता भी नहीं रहेगी। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश होता है, यानी प्रत्येक भक्त में भगवान विराजमान होते हैं। प्रत्येक मनुष्य, सभी मानव जाति, सभी आदमी एक भगवान का स्वरूप है और सभी आदमी के शरीर के अंदर भगवान विराजमान होता है। इसलिए कबीर लिख कहते हैं कि आप मेरे बिना आपकी पहचान नहीं हो सकता है और आपके बिना हमारी पहचान नहीं हो सकता है। इसलिए भक्त और भगवान में
पूरक का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सर, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था सर? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था सर, ऑस्ट्रिया में, जो कि वर्तमान में अभी जर्मनी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, रेनर के पिताजी का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के का पिताजी का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। डी आंसर हो जाएगा। 4 के बाद देखते हैं सर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कहता है, रेनर के माताजी का क्या नाम था? मरियम, सोफिया नाम था। क्या नाम था सर? सोफिया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं सर? प्रश्न करते हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी नहीं, फ्रेंच नहीं, कौन भाषा का सर? जर्मनी भाषा की, जर्मन भाषा। 7 के बाद 8, और 8 नंबर क्वेश्चन है सर, रिल्के के कहानी संग्रह का क्या नाम है? टेल्स ऑफ अलमाइटी। टेल्स ऑफ कौची सर? अलमाइटी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, रिल्के की कविता मेरा बिना तुम प्रभु है भौतात्मक रहस्यवाद है। ऑप्शन ए। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, भक्त कवि अपने आप को भगवान का क्या मानते हैं? जलपात्र, सेवक, भक्त, अनुयायी नहीं, जलपात्र मानते हैं। ऑप्शन ए। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है सर? निर्वासित का अर्थ होता है बेघर। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के के कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतरण, मेरे बिना तुम प्रभु जी को है कविता सर, तो हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सर 13 देखते हैं, और 13 नंबर कह रहा है सर, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव का? श्रृंगार का, वीर का, अद्भुत का, भक्ति का सर। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सी। 13 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14, भगवान की कृपा दृष्टि कहां से विश्राम करती है? क्वेश्चन को शांति से एक बार देखिए सर क्या कह रहा है।
कभी के भाल पर नहीं, कभी के ओठों पर नहीं, कभी के नैनों पर नहीं, कभी के कपालों पर। ऑप्शन डी आंसर। 14 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। कभी किसके स्वादहीन होने की बात करते हैं? फल का, दूध का, मिठाई का, किसका सर? मदिरा का। डी आंसर। 15 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? किसका अस्तित्व नहीं रहेगा सर? ईश्वर भगवान का। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा, भक्त नहीं रहेगा, तो ईश्वर भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। 16 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? मनुष्य ने किया सर। यदि मनुष्य नहीं होता तो भगवान की गिनती नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए सर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो ध्यान देते हैं? रिल्के के काव्य शैली कैसी है? आंसर हो जाएगा सर गीतात्मक। कैसा सर? गीतात्मक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर कहता है सर, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी से नहीं, कौची से सर? जर्मन भाषा में लिखा गया। 19 के बाद 20 और 20 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है सर, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि का पंक्ति है? रेनर मारिया रिल्के का है। किसका सर? रेनर मारिया रिल्के का है। और ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया है। कल पूरे कविता का अर्थ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु को बारीकी तरीके से आपको मेरे बिना तुम प्रभु कविता को पूरा अर्थ समझाएंगे। आज तक इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बाया न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती।